वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था कंप्रेसर का ओवरहीट होने का क्या रीजन हो सकता है। उसे एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसे क्वेश्चन में पूछा गया था एसी चलते चलते ट्रिप हो जाता है या कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो कितने सारे रीजन हो सकते रहेंगी, हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। अगर आपको मालूम है तो ये वीडियो आप नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें जो लोग कोशिश कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर नए टेक्नीशियन रहते हैं जो लोग आईटीआई डिप्लोमा कर रहे हैं। उनके लिए हमारा चैनल वीडियोस यूजफुल होने वाला रहता है खास करके। तो समझते हैं हमारा जो बेसिक जो है कौन कौन से इसे रीजन होते हैं कंप्रेसर का ओवरहीट होने की वजह से और कैसे उसे सेव कर सकते हैं, बचा सकते रहेंगे। सबसे पहले इसमें जाता है कंप्रेसर का जो रहता है इसमें प्रेशर ज्यादा होना, हाई प्रेशर होना, यानी कि एसी में अगर कंप्रेसर का प्रेशर जो रहता है, गैस का प्रेशर जो रहता है ज्यादा हो गया कोई कारणवश, वो टाइम में क्या होगा, कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा, ओवरहीट होगा, ट्रिप करेगा। ये चलते चलते कुछ टाइम के बाद गैस का प्रेशर ज्यादा कैसे हो जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गया। नॉर्मल भी टेम्परेचर हमारा एनवायरमेंट टेम्परेचर कम है, मान लीजिए आपका 30-35 डिग्री 40 डिग्री के आसपास है, और कुछ टाइम के चल कुछ महीने चलने के बाद 50 के नियर बाई टेम्परेचर गया, 48 टेम्परेचर गया, तो टाइम में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो फिर कंप्रेसर के ऊपर लोड आता है, कंप्रेसर ओवरहीट होता है। या फिर कई बार होता है हमारा कंप्रेसर जो है या फिर कंडेंसर फैन जो है स्लो हो जाता है, कंडेंसर फैन मोटर, कंडेंसर जो रहता है सर्विस प्रॉपर नहीं रहता है, तो टाइम में भी क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, इस तरह बढ़ करके फिर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और एम्पियर बढ़ेगा, ज्यादा होगा, लोड लेगा, फिर ये कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप हो जाता है। एक मेन रीजन ये भी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कंप्रेसर का रेगुलर चलना, कंप्रेसर कंटिन्यू वर्क कर रहा है। ये कब होता है, कंप्रेसर कंटिन्यू वर्क कब होता है, या तो फिर कंप्रेसर तो नॉर्मल चलता ही है, 4-5 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू चलता ही है, लेकिन कई बार हो जाता है हमारा कूलिंग मेंटेन नहीं हो जाता है, यानी कि कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो जाता है, या फिर कंप्रेसर जो रहता है आपका गैस कम हो जाता है और कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि सक्शन पाइप जो रहता है हमारा चिल रहता है, वो रिटर्न जो आता है वो चिल, अच्छा ठंडा पाइप आता है, लिक्विड आता है, तो कंप्रेसर का वाइंडिंग को ठंडा करता है, कूल डाउन करता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो रिटर्न पाइप आ रहा है यानी रिटर्न जो गैस आ रहा है वो ठंडा नहीं आ रहा या फिर कम, वो कंडीशन में भी क्या होता है, कंप्रेसर ओवरहीट होता है, गर्म होता है, गर्म होकर के ट्रिप कर जाता है। बेसिक हम जा करके उसमें चेक करेंगे हमारा कंप्रेसर का गैस का प्रेशर कितना है, सही है कि नहीं है। उसके बाद जो गैस रिटर्न आ रहा है सक्शन पाइप से पकड़ के देखेंगे वो चिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा कंप्रेसर में सक्शन पाइप जो आ रहा है चिल्ड होना चाहिए, और चिल्ड हो रहा है तभी हमारा कंप्रेसर लॉन्ग टाइम तक सही तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा कंप्रेसर जो है सिंगल फेज है अगर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, कैपेसिटर खराब हो सकता रहेगा। कंप्रेसर अगर सिंगल फेज है तो कैपेसिटर कई बार खराब हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है, स्टार्ट नहीं ले पाता है और ट्रिप कर जाता है। तो कैपेसिटर हम चेंज करेंगे, नया डालेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थ्री फेज रहता है तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर तीनों फेज में से पावर अगर कोई सा मिसिंग रहेगा तभी भी प्रॉब्लम होता है, हीटअप हो जाता है। ठीक है, तो चीज हम पावर पावर प्रॉपर चेक करेंगे। हमारा कॉन्टेक्टर जो थ्री फेस कंप्रेसर है उसमें से कॉन्टेक्टर से आउटपुट जो वोल्टेज आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं है, कम ज्यादा तो नहीं है। कम ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम कंप्रेसर के ऊपर होता है। उसके बाद हो जाता है आपका ऑयल लेवल कम होना। अगर जैसे कि सेमी सील कंप्रेसर है, बड़ा कंप्रेसर है, कोई सा भी है, गैस पाइपलाइन कहीं से लीक हो गया है, उसके अंदर ऑयल जो रहता है, ऑयल अगर कम रहेगा तभी भी क्या होगा, आपका कंप्रेसर हीट होगा, हीट होकर के ट्रिप करेगा, उसका मैकेनिकल पार्ट्स खराब हो सकता रहेगा। इलेक्ट्रिकल इशू हो गया, हमने बताया इलेक्ट्रिकल इशू भी, अगर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कम आ रहा है तभी भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पाता है और हीट होकर के ट्रिप हो जाता है। बेसिक ये सब चीजें रीजन हो जाते हैं नॉर्मली। और भी बहुत सी चीजें होते हैं, उसका अलग अलग पार्ट्स में जानेंगे, देखेंगे, इसका हमारा प्रैक्टिकली वीडियो बना हुआ है, किस तरह से हम चेक करते हैं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो जाता है कंप्रेसर का। अगर पंपिंग फेलियर रहेगा कैसे हम जानेंगे, कंप्रेसर का अगर सक्शन पाइप कम आ रहा है तो क्या सिम्टम हो जाए, क्या रीजन हो सकता रहेगा, गैस ज्यादा हो गया है, या फिर वोल्टेज का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर एसी सर्विस प्रॉपर नहीं है, वो टाइम में इस तरह से प्रॉब्लम हो जाता है। आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहे तो सब्सक्राइब कर ले, ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे क्या चीज के बारे में और जानना देखना चाहेंगे, कमेंट करके आप
ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।